ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरों के साथ मैं एजाज अख्तर। जापान के शहर टोक्यो में क्वाड सरबराह इजलास आज से शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमरीकी सदर जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंटोनी अल्बेनीज और जापान के अपने हम मनसब फ्यूमियो किशिदा के साथ सरबराह मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। अपनी इफ्तिताही कलमात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड ने दुनिया में कलील मुद्दत में अपने लिए एक अहम मकाम बनाया है और आज इसका दायरा काफी वसी हो गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड अक़वाम का आपसी एतमाद और अज़्म जमहूरी ताकतों को नई तवानाई और जोश बख्शता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाहमी तालमेल से एक आजाद, खुले और शमूलियाती भारत बहरुल खत्ते की क्वाड की सतह पर हौसला अफजाई हो रही है। वजीर आजम ने उसे तमाम क्वाड ममालिक का मुश्तरका हदफ करार दिया। क्वाड सरबराह मीटिंग क्वाड की जानिब से अब तक किए गए इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा लेने का मौका और मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई भी फराहम करेगा। वजीर आजम इस मौके पर दीगर आलमी लीडरान के साथ बाहमी मीटिंग भी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात को दोहराया है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा और उनकी जायज शिकायत का तेजी से इजाला किया जाएगा। कल शेखपुरा बडगाम में पीएम पैकेज के एहतिजाजी मुलाजमीन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिकायती इजाला मैकेनिज्म से कश्मीरी पंडितों और उनके दरमियान बातचीत का चैनल खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूरा मिलिटेंसी ढांचा तबाह किया जाएगा, जो कि मिलिटेंटों के आनतकारों से पूरी शिद्दत के साथ निमटने से ही मुमकिन है। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत ने मरकजी सरकार की लापता मुलाजमीन के लिए फैमिली पेंशन साबितों में नरमी करती है। यह कदम जम्मू कश्मीर और शिमाल मशरिक जैसे मिलिटेंसी से मुतासरा इलाके और नक्सल मुतासरा इलाके और इन इलाकों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी राहत है। पहले के ज़ाब्ते के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम लापता हो गया तो उसके करीबी रिश्तेदार को उस वक्त तक फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी जब तक कि कानून के मुताबिक यह ऐलान नहीं कर दिया जाता कि लापता सरकारी मुलाजिम मर चुका है या उसके लापता होने के बाद 7 साल का अरसा गुजर चुका है। अब सभी मामलों में अगर कोई सरकारी मुलाजिम सर्विस के दौरान लापता हो जाता है तो लापता सरकारी मुलाजिम के कुंबे को फैमिली पेंशन फौरन अदा की जाएगी। अगर वो दोबारा वापस आ जाता है और नौकरी शुरू कर देता है तो उसकी लापता होने की मुद्दत के दौरान फैमिली पेंशन के तौर पर जो रकम अदा की गई थी वो उसकी तनख्वाह से काटी जा सकती है। हुकूमत ने हज के पूरे अमल को मुकम्मल तौर पर शिफाफ बना दिया है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इन आज़मीन पर कोई इजाफी माली बोझ न पड़े जो 2 साल के बाद फरीज़े हज अदा करेंगे। नई दिल्ली में हज कोऑर्डिनेटर्स और हज असिस्टेंट्स के लिए 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 100% डिजिटल हज अमल से भारतीय मुसलमानों के लिए फरीज़े हज की अदायगी में काफी सहूलत पैदा हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद भी आज़मीन हज पर कोई इजाफी माली बोझ नहीं पड़ा है। वाज़ेह रहे, मुल्क के 79,000 आज़मीन हज की मदद के लिए इस साल 357 हज कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट हज ऑफिसर्स, हज असिस्टेंट्स, डॉक्टर और नीम तिबे अमले के अफराद सऊदी अरब जा रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने कल श्रीनगर में मुतल्लिका ओहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए गांदरबल, कुपवारा, कुलगाम और अनंतनाग अजला में मनाए जाने वाले खीर बवानी मेले के लिए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नरों को तमाम बुनियादी सहूलियात, इजाफी रिहाइश और सड़कों की मरम्मत के अलावा तमाम मंदिरों पर तिबी सहूलियात 6 जून से पहले यकीनी बनाने के लिए कहा। महकमे सियाहत को तुलमुला में 300 कंबल, टेंट और स्लीपिंग बैग फराहम करने के लिए कहा गया है। डिवीजनल कमिश्नर ने सभी डीसीज को खीर बवानी मेले के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए पंडित बरादरी से भी मीटिंगें करने के लिए कहा। बिजली और बड़ी सन्नतों के मरकजी वजीर मुमलिकत कृष्ण पाल, जो कि अवामी रसाई के मरकज के अक़दाम के एक हिस्से के तौर सरहदी जिला सांबा के 2 रोजा दौरे पर हैं, ने कल दौरे के दौरान अवामी शिकायत सुनने के अलावा कई तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। वजीर मुमलिकत ने डीसी ऑफिस में डीडीसी और बीडीसी मेंबरान के अलावा मकामी नौजवानों के साथ बातचीत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तरक्याती प्रोफाइल को तब्दील करने के लिए वजीर आजम के आज़म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि मरकज ने जम्मू कश्मीर में बिजली निजाम को बेहतर बनाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।